हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोदाचार्य। जो +1 में हमारी यूनिट चल रही है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और हमने उसकी एक एप्लीकेशन स्टडी की थी, और वो एप्लीकेशन थी कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। कन्वर्जन की हमारे पास जो यूनिट है वो पहले सिस्टम में दी हुई है और उसको किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करना है, कन्वर्ट करना है, उसको बदलना है। और दूसरी जो एप्लीकेशन हमारे पास है वो ये है कि टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ ए गिवन डायमेंशनल इक्वेशन और फिजिकल रिलेशन। हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन डायमेंशनल इक्वेशन और फिजिकल रिलेशन। कोई डायमेंशनल इक्वेशन या फिजिकल रिलेशन हमारे पास है, हम डायमेंशनल एनालिसिस से ये पता लगा सकते हैं द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन डायमेंशनल इक्वेशन कि वो करेक्ट है, सही है या नहीं है। लास्ट टाइम हमने एक प्रिंसिपल भी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो हमें ये बता रहा था कि द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन आर इक्वल, और उसी प्रिंसिपल का हम यहाँ यूज करते हैं और बताते हैं कि हमारी जो ये दी हुई इक्वेशन है या कोई फिजिकल रिलेशन हमारे पास है वो वैलिड है या नहीं है। तो इसमें दो लाइनें हम लिख लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions, homogeneity of dimensions, we can check, हम चेक कर सकते हैं whether the given relation given physical relation is valid or not। डायमेंशनल एनालिसिस की दूसरी जो एप्लीकेशन है वो हमें ये बता रही है कि हम इस डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से किसी दिए गए फॉर्मूले या किसी डायमेंशनल इक्वेशन की वैलिडिटी भी जांच सकते हैं। हम बता सकते हैं कि यह दिया हुआ जो फॉर्मूला आपके पास है वो सही है या नहीं है। हमने फॉर्मूला सही होने का मतलब ये है कि हम उसको डायमेंशनली चेक करते हैं। यदि द डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल टू द डायमेंशन ऑन द राइट हैंड साइड, देन वी कैन से दैट द डायमेंशनल इक्वेशन आर द फिजिकल रिलेशन, जो गिवन फिजिकल रिलेशन है इज ट्रू और वैलिड। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, हमारे पास S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एक रिलेशन है वेयर द सिंबल हैव दियर वेयर द सिंबल हैव दियर यूजुअल मीनिंग। अब इसको पढ़िए आप, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वेयर द सिंबल, ये सिंबल S, इसका अर्थ है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। ये इनके यूजुअल मीनिंग है जो सामान्य तौर पर। व्हाट इज टी?
T is the time period, time. What is A? A is the acceleration. 9th में हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशंस है। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है हमें s बराबर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपने विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये बताना है ये सही है या नहीं है। अब ये देखिए इस इक्वेशन को मैंने मान लिया इक्वेशन, हमारा जो प्रश्न था वो था चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस रिलेशन। इस रिलेशन की वैलिडिटी चेक कीजिए, क्या ये वैलिड रिलेशन है या नहीं है, डायमेंशनली इट इज वैलिड और नॉट। हमने क्या किया, डायमेंशनल यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऑन इक्वेशन 1, इसको 1 मान लिया हमने। अब इसी लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्मूला बना वो बना L। राइट हैंड साइड में देखिए ये U है और U है इनिशियल वेलोसिटी, इट मींस वेलोसिटी हुआ हमारा ये, साथ में है टाइम प्लस 1/2 कांस्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम L t माइनस 2, और साथ में हमारे पास आ गया टी स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ हमारे पास हुआ L प्लस t माइनस 1 से t कैंसिल हो रहा, t माइनस 2 से टी स्क्वायर, और हमारे पास आया t। तो अब ये देखिए जब लेंथ में लेंथ जोड़ी जाती है तो क्या आएगा, डायमेंशनली क्या आएगा। मैथमेटिकल के हिसाब से देखो रे आप तो L प्लस L इज इक्वल टू 2L नजर आएगा, पर यदि डायमेंशनली देखो रे लेंथ में लेंथ जुड़ने से क्या आता है, अरे L ही आता है। यस, तो हमारे पास क्या हुआ, L आ गया। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास बराबर आ गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास कैसी आई हैं, बराबर आ रही हैं, और इस वजह से हम बोल सकते हैं द गिवन रिलेशन इज वैलिड, द गिवन रिलेशन इज वैलिड। अनदर एग्जांपल देखिए आप, उसने हमें बोला है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, the time period of a simple pendulum is t is equal to 2 pi under root L by G. Check the correctness of the given relation। इस दिए हुए रिलेशन की करेक्टनेस चेक कीजिए। तो हमने बना लिया t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 माना जाएगा। देन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी on both sides, then we have लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमारे पास सिर्फ टाइम पीरियड है, ये रहा टाइम पीरियड। इधर हमारे पास आया 2 पाई डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिया। और ये आया हमारे पास अंडर रूट है, ऊपर आया L और नीचे आया G। व्हाट इज G? याद कीजिए G एक्सेलरेशन। ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ही है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, L-t-2। अब यहाँ से L से L कैंसिल हो रहा है और हमारे पास आया अंडर रूट 1 अपॉन t-2, और ये ऊपर t- ऊपर जा रहे टी स्क्वायर हो रहा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो रहा, और देन वी हैव t। ओ यस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमने लिख दिया द गिवन इक्वेशन इज
is correct. The given equation is correct. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास हैं जिनसे आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करोगे और आप बता पाओगे कि द गिवन रिलेशन इज वैलिड और नॉट, द गिवन रिलेशन इज राइट और रॉन्ग. We have also another example, v square minus u square is equal to 2as, where the symbol have their usual meaning. सिंबल के वही मीनिंग हैं जो होते हैं. बताइए v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी. वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी. व्हाट इज u हियर? इनिशियल वेलोसिटी. What is A? A is acceleration. What is S? S is the displacement. बताइए whether this relation is valid or not. Apply equation 1. Apply principle of homogeneity. Principle of homogeneity on equation 1. Then we have left hand side velocity the square. Velocity have the formula lt minus 1. Yes, lt minus 1 the square minus lt minus 1 square. 2 dimensionless constant छोड़ दिया. lt minus 2 lt minus 2 एक्सेलरेशन और साथ में हमारे पास आया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, दैट इज एल. इस साइड में देखिए ये हुआ हमारे पास एल स्क्वायर टी टी माइनस 2 में से माइनस हुआ एल स्क्वायर टी टी माइनस 2 और बचा इधर एल स्क्वायर टी माइनस 2. अब यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है. अब हमारे पास ये ना ऐसे सिचुएशन आई है कि हमारे यहाँ ब्रैकेट में अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला है माइनस यहाँ से वही डायमेंशनल फॉर्मूला माइनस हुआ है. तो बताइए क्या बचेगा? एल में से एल माइनस जाएगा तो सिंपली यदि सिंपल मैथमेटिक्स में देखें एल माइनस एल इज इक्वल टू 1, एल माइनस एल इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 नॉट 1. L minus L is 0, but dimensionally L minus L means लेंथ में से लेंथ माइनस हो रही है. जैसे लेंथ में लेंथ जुड़ने से लेंथ ही बचती है, उसी तरह लेंथ में से लेंथ माइनस होकर L ही बचता है. सिमिलरली यहाँ हमारे पास है एल स्क्वायर टी टी माइनस 2 में से एल स्क्वायर टी टी माइनस 2 माइनस हो रहा, तो हमारे पास बचेगा एल स्क्वायर टी टी माइनस 2. हमने जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा, हमने पढ़ा था कि सिमिलर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं या डायमेंशनल्स, जो सिमिलर डायमेंशंस हैं वही ऐड हो सकते हैं और जो सिमिलर डायमेंशंस हैं वही एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. ये सिमिलर हैं दोनों, तो हम डायमेंशनली ये सेम रहेगा. और इधर आया हमारे पास एल स्क्वायर टी टी माइनस 2 एंड एट लास्ट यू विल सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. एंड नो वी कैन से दैट दिस फिजिकल रिलेशन इज वैलिड, दिस फिजिकल रिलेशन इज वैलिड, दिस फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट. ये सही है, ये दिया हुआ रिलेशन क्या है? सही है. सिमिलरली वी हैव जो हमने सुने हुए हैं, हमारे ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हमने बहुत पहले सुने हुए हैं. जैसे हमें बोला किसी ने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. बताइए ये फॉर्मूला सही है या नहीं है? तो ये आप अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये इक्वेशन 1 मानिए, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कीजिए. लेफ्ट हैंड साइड में है एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला याद है, एनर्जी का फॉर्मूला वर्क वाला बनेगा और ये होगा ml2t माइनस 2. यस, ml2t माइनस 2. अब राइट हैंड साइड में यहाँ m, what is g? G is acceleration and that is equal to lt minus 2 and then h is the height is the length. Yes, L. Then we have m l square t minus 2. Then at last we have
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, and now we can say that this formula is correct. So we have large number of formulas, and with the help of dimensional formula we can check whether the relation is true or not. ऐसे ये फॉर्मूला 9th में आपने पढ़ा था, F बराबर G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. यस, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. देखिए इसको, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. पहले जी, इसमें यदि हम ये फॉर्मूला, हमें इसकी वैलिडिटी देखनी है तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ें हैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूले आने चाहिए, और जो राइट हैंड साइड में हमारे पास फॉर्मूले हैं वो आने चाहिए. अब ये स्टार डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए. बनाओ, पहले इसका फॉर्मूला आप बना लीजिए. वैसे तो आपके याद रहने चाहिए, मैं दोबारा बता देता हूँ. ये जी था हमारा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2, और ये हुआ ml t माइनस 2 फोर्स हुआ l स्क्वायर एंड देन डिवाइड बाय m स्क्वायर, एंड एट लास्ट वी हैव m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2. दोबारा चेक कीजिए, एफ आर स्क्वायर जी हमारा, हाँ जी यही आएगा, ml t मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर है, लेंथ स्क्वायर, एंड देन एम स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा, l स्क्वायर और l जी क्यूब आ जाएगा, t माइनस 2. यस, अब इसकी वैलिडिटी चेक करनी है. यस, इस इक्वेशन की जब हम इस पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आया ml t माइनस 2. यस, ये फोर्स की हमारे पास फॉर्मूला है, और इधर हमारे पास आया जी का फॉर्मूला हमारे पास है m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 इंटू m1 m2 m स्क्वायर डिवाइड बाय l स्क्वायर. अभी देखिए, m स्क्वायर m माइनस 1 बचा m, उसके बाद l स्क्वायर से ऊपर l की 3 है, बचा सिर्फ l t की माइनस 2. यस, अब ये देखिए इस साइड में और इस साइड में दोनों साइड जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो सेम आया है. इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज ट्रू. तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन चेक वेदर द गिवन फिजिकल रिलेशन इज ट्रू आर नॉट. तो प्यारे बच्चों, ये हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की दूसरी एप्लीकेशन थी. तो आप सभी ने, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर बुक. आप बुक में देखिए, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वहाँ हैं और ये सभी आपने कर लेनी है. ओके, थैंक यू वेरी मच.